हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिजली पानी ज्ञान में आप सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं। मैं इस वीडियो में आप सभी को इंग्लिश कमांड शीट लगाना सिखाएंगे, तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखिएगा। और जितना भी न्यू ऑडियंस होंगे वो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो कर लीजिएगा फॉलो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर किए हुए चलिए करते हैं वीडियो को चालू। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हम लोग का पेरीवेयर का इंग्लिश कमांड है उसको अनबॉक्सिंग कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा आउटलेट साइड है उसको हम लोग मेजरमेंट टेप के सहायता से अच्छी तरह से मेजरमेंट कर लेंगे। ओके। उसके बाद हम लोग 4 इंची का जो आउटलेट साइड है SWR पाइप वाला, उसमें भी टेप के सहायता से मेजरमेंट कर लेंगे। उसके बाद दागी लगने के बाद दोबारा हम लोग मेजरमेंट करके देख लेंगे फिक्स। उसके बाद हम लोग हेक्सो ब्लेड या ग्राइंडर के सहायता से अच्छी तरह से उसको कटिंग कर लेंगे। ठीक है। कटिंग हो जाने के बाद जो पाइप के चारों साइड गैप है उसको अच्छी तरह से वाइट सीमेंट से भर लेंगे। अगर आपका टेल्स मिस्त्री अगर भर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भरा है तो अच्छी तरह से भर लीजिएगा। भर जाने के बाद दोस्तों साफ कपड़ा से लेकर हम लोग अच्छी तरह से उसमें सफाई कर लेंगे। सफाई हो जाने के बाद अच्छी तरह से देखिए हम लोग सफाई कर लिए। उसके बाद हाथ को अच्छी तरह से धो लेंगे। उसके बाद हम लोग कमंड को अच्छी तरह से उस पर रख देंगे या बैठा देंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग लेवल बबल को अच्छी तरह से राख के लेवल कर लेंगे। देखिए हम लोग का थोड़ा सा डाउन है तो इधर से पाइप का कट पीस लगा लिया। उसके बाद मेजरमेंट टेप से के सहायता से चारों साइड हम लोग मिला लेंगे। मिलाने से ये फ़ायदा है हम लोग का कमांड अच्छी तरह से सीधा देखे और बढ़िया दिखे। ठीक है। तो देखिए हमारा उस साइड भी मेजरमेंट कर लिए, उसी तरह हम लोग ये साइड भी मेजरमेंट कर लेंगे। ठीक है। देखिए इधर कर रहे हैं। उसके बाद वाटर बबल के सहायता से हम लोग नीचे भी मिला लेंगे कि सही है या नहीं। देखिए हम लोग का सही बता रहा है। उसके बाद कोई भी नोकीला चीज़ या मार्कर के सहायता से कमांड के दोनों साइड होल में अच्छी तरह से दाग लगा लेंगे, या तो फिर आप लोग वाइट सीमेंट के सहायता से भी हम लोग जैसा कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ड्रिल मशीन के सहायता से उस स्थान पर दोनों जगह अच्छी से होल कर लेंगे। होल हो जाने के बाद पीवी जो गुंजी है उसको हथौड़ी के माध्यम से एकाएक करके दोनों साइड ठोक लेंगे। ठोक लेंगे। उसके बाद हम लोग अच्छी तरह से धूल मिट्टी को सफाई कर लेंगे। उसके बाद हम लोग वाइट सीमेंट को लेकर SWR पाइप के अंदर हिस्सा में थोड़ा थोड़ा चारों साइड लगा देंगे। अंदर हिस्सा में लगाने से यह फ़ायदा है दोस्तों, कमांड को अच्छी तरह से फिक्स रखेगा। उसके बाद हम लोग अच्छी तरह से उसको फिक्स कर देंगे। ठीक है। देखिए जिस तरह हम लोग फिक्स कर रहे हैं, और हाथ से डाल के आप लोग चेक कर लीजिएगा कि उसमें जा रहा है या नहीं। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग अच्छी तरह से बोल्ट को गुंजी में एक एक करके अच्छी तरह से हम लोग ठोक लेंगे। अगर आप लोग स्क्रू का यूज किए हैं तो पेचकस के माध्यम से आप लोग उसको टाइट कर लीजिएगा। ओके। उसके बाद जिस तरह इस साइड हुआ इसी तरह हम लोग वो साइड भी कर लेंगे। देखिए हम लोग दोनों साइड भी लगा के अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा ठोक देंगे। उसके बाद 10 नंबर के पाना से अच्छी तरह से हम लोग दोनों साइड टाइट कर देंगे। ठीक है। देखिए हम लोग का टाइट कर चुके हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग सीट को लगाएंगे, टॉयलेट सीट को। इसमें दो बोल्ट के लिए बोल्ट रहता है होल में टाइट करने के लिए, और जट को आप लोग को खोल के दिखा रहे हैं। ये हमारा जट है, सीपी कैप दिया है और जट का सेट है। ये नीचे का चैनल है और हमारा जट फिक्स है। देखिए चैनल को पहले चेक कर लेंगे होल में अच्छी तरह से जा रहा है या नहीं। देखिए हमारा जा रहा है। उसके बाद हम लोग पीवीसी कैप को अच्छी तरह से लगा देंगे। जट को हम लोग अनबॉक्सिंग कर लेंगे। उसके बाद सीधा कर लेंगे थोड़ा, और हम लोग उसमें डाल के अच्छी तरह से चेक करेंगे कि फिक्स है या नहीं। उसके बाद हम लोग सीट को जो गोटी निकला है उसको अच्छी तरह से खोल लेंगे। खोलने के बाद इसमें डालने का सिस्टम बहुत आसान रहता है, बाहर की ओर से अंदर की ओर धकेल देना, बस हो जाता है। ठीक है। दोनों को खोल देंगे, और हमारा जो चौड़ा वाला वाशर है वो राउंड वाला वाशर को निकाल कर उस स्थान पर लगा देंगे, और हमारा चैनल को उसी में बैठा देना है। ठीक है। चैनल बैठ जाने के बाद कमांड में अच्छी तरह से बैठा देंगे। एक हाथ से ऊपर की ओर प्रेस करेंगे और दूसरों हाथ से
आराम से बोल्ट को जितना होता है उतना टाइट कर देंगे, दोनों साइड टाइट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग जो जट का आउटपुट लाइन था वो हमारा 2A एंगल कोक के सहायता से अच्छी तरह से जोड़ लिए, ठीक है। उसके बाद अब आ गया हमारा हैंड जंट को लगाने का। जो हैंड जट होता है दोस्तों, उसका कवर थोड़ा हार्ड आता है, अच्छी तरह से उसको खोल लेंगे। खोल लेने के बाद एंगल कोक में लगा देंगे हम लोग सीधा। लग जाने के बाद स्लैरिन से थोड़ा टाइट कर देंगे, ठीक है। टाइट होने के बाद देखिए प्रेशर इसका। उसके बाद हम लोग जो हैंडल रहता है उसको अच्छी तरह से टाइल्स में मेजरमेंट कर लेंगे। मेजरमेंट होने के बाद ड्रिल के सहायता से ड्रिल कर देंगे, उसमें होल बना लेंगे, ठीक है। होल का साइज रहेगा 6 ही नंबर का बीट से आपको इसको भी कसना है, ठीक है। दोनों तरह देखिए दोस्तों, अच्छी तरह से हम लोग होल कर रहे हैं। होल हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम लोग पीवीसी गुंजी जो आता है उसी को अच्छी तरह से ठोक देंगे, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं हम लोग ठोक चुके हैं। उसके बाद हमारा हैंडल के साथ जो स्क्रू आता है उसको हम लोग पेचकस के सहायता या तो टाइटर के सहायता से हम लोग कस देंगे, ठीक है दोस्तों। हम लोग के पास टाइटर है इसलिए कस दिए। किसी भी टूल्स के माध्यम से आपको सिर्फ स्क्रू को टाइट करना रहता है। देखिए हम लोग का एक ठो कंप्लीट हो गया और दूसरा को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग हैंड जेट को उस स्थान पर रख देंगे। उसके बाद हमारा आता है फ्लश को सेटअप करने का, ठीक है दोस्तों। देखिए हम लोग फ्लश को सेटअप कर रहे हैं। फ्लश अंटिल को अच्छी तरह से हैंडल को लगा दिए। उसके बाद हम लोग जो बॉल बल्ब आता है ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करता है और भरता है, उसको भी अच्छी तरह से लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। अच्छी तरह से उसको भी टाइट कर देंगे। और प्लास्टिक का रेंच आता है उसी से टाइट करेंगे, या कि नाई की हम लोग एथी के लिए। और एक साइड जो अधिक है उसमें हम लोग लेवल बैठा के चेक करेंगे कि इसका हैंगिंग के लिए किस स्थान पर होता है, वहाँ दागी लगाएंगे, ठीक है। अगर आपको फ्लश के बारे में और जानकारी लेना हो तो हमारा नेक्स्ट वीडियो में फ्लश के ऊपर ही नेक्स्ट वीडियो बना है, ठीक है दोस्तों। ध्यान के लिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ स्किप करके आप लोग को दिखाया गया है। दोनों दागी पर मार्किंग पर अच्छी तरह से 6 नंबर के बीट के सहायता से होल कर लेंगे। देखिए दोस्तों हम लोग एक एक करके होल कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। होल हो जाने के बाद दोस्तों उस दोनों में 6 नंबर गुंजी को अच्छी तरह से हम लोग ठोक लेंगे। देखिए ड्रिल हम लोग का थोड़ा हो नहीं पाया था अच्छी तरह से, इसलिए हम लोग दोबारा कर लिए। उसके बाद हम लोग 6 नंबर गुंजी को पीवीसी जो गुंजी आता है उसको दोनों साइड अच्छी तरह से ठोक देंगे। देखिए हम लोग ठोक दिए। और जो हैंगिंग के लिए देता है ब्रेकर, उसको हम लोग स्क्रू ड्राइवर के सहायता से अच्छी तरह से कस लेंगे। देखिए हम लोग कस लिए। उल्टा मत कसिएगा दोस्तों, देख लीजिएगा। जो साइड अधिक उठा हुआ रहेगा वो साइड हम लोग टाइल्स में दबा देंगे, ठीक है। तो एक जिस तरह लगा उसी तरह हम लोग दूसरा को भी स्क्रू डाल के अच्छा तरह से स्क्रू ड्राइवर के सहायता से कस देंगे। देखिए जिस तरह कस दिए हैं उसी तरह कस देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए हम लॉन्ग बोन बेंड भी खोल के आप लोग को दिखाएंगे, ठीक है। देखिए वाशर को अच्छी तरह से लगा लेना है। उसके बाद हम लोग वाशर में लगा देंगे लॉन्ग बेंड को। और लॉन्ग बेंड के ऊपर एक ठो वाशर लगता है ब्लैक कलर का, उसको लगाना ज़रूरी है दोस्तों। वो नहीं लगाइएगा तो एका बूंद करके आपका बारिश गिरता रहेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो हमारा फ्लश के ऊपर फसलक लगा है उस फसलों में अच्छी तरह से लगा देंगे, जो कि देखिए हम लोग बैठाने की कोशिश कर रहे हैं और बैठ गया। उसके बाद हम लोग अच्छी तरह से फ्लश को सीधा करके हैंगिंग कर लेंगे। और हैंगिंग कंप्लीट हो जाने के बाद अच्छी तरह से जो नीचे टाइटर नट रहता है उसको टाइट कर देंगे। उसके बाद उसका कवर शीट लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसमें कनेक्शन पाइप को लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए हमारा कनेक्शन पाइप एक छोटा पड़ रहा था इसलिए दो जोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद जो हमारा 2A एंगल कोक था जो निचला हिस्सा खाली है उसमें हम लोग अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। देखिए हम लोग टाइट कर रहे हैं, ये खुल गया, दोबारा हम लोग टाइट करेंगे। ध्यान देना रहता है दोस्तों कनेक्शन पाइप में कि हमारा वाशर कहीं छूटे नहीं, कटे नहीं और खोए नहीं, ठीक है। ये ध्यान दे के आप लोग टाइट कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग तब तक पानी ऑन कर दिए दोस्तों। उसके बाद हम लोग फ्लशिंग चेक कराते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए हम लोग कमांड में कितना बेहतरीन तरीका से फ्लश हो रहा है। फ्लशिंग आप लोग को अच्छा लगा आप बताइएगा कमेंट में कि फ्लशिंग कैसा है। उसके बाद जेट का पावर देखिए, हम लोग थोड़ा टेढ़ा इसलिए को दिखा रहे हैं, ठीक है। जेट का हमारा पानी कितना बेहतरीन तरीका से
दिखा रहा है। देखिए जेट हमारा कितना बेहतरीन तरीके से दिखा रहा है। उसके बाद हम लोग हैंडगन का फ्लशिंग के लिए तो फिर किसी तरह से सफाई के लिए यूज करते हैं, उसका भी प्रेशर कितना बेहतरीन तरीके का। तो आप लोग का कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी समझने या सीखने को मिला हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों।